दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर की ओर से कोई जवाब नहीं आता? आप पूरी कोशिश करते हो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की, पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि परमेश्वर हमारी सुनते हैं। इवन जो हमारे मन में होता है परमेश्वर उसे भी जानते हैं। भजन संहिता 139 उसके 2 और 4 वचन में लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तो परमेश्वर हमारी सुनता है, वो हमारे मन की बात को भी जानता है। हमारे सोच विचार को परमेश्वर दूर से ही जांच लेता है। और जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं, हमारे मांगने से पहले ही वह जानता है कि आज हम क्या मांगेंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमें हमेशा तुरंत जवाब नहीं देते। कई बार वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं के रूप में भी देंगे, कई बार हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना भी कर देंगे। अब आप पूछेंगे क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देंगे या नहीं देते, और क्यों हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर की ओर से नहीं मिलता, और इस प्रार्थना के विषय पर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कारण है सिन, पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार के समान है। पाप हमारे बीच में रुकावट पैदा करता है। लिखा है यशाया 59 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वह उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। तो यदि आज आप पाप में जी रहे हैं और साथ ही साथ आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं देंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपके बिजनेस को बढ़ाए, लेकिन प्रार्थना करने के साथ साथ आप बिजनेस में धोखाधड़ी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, घटिया सामान भी बेच रहे हैं। सो यू कैन बी श्योर कि परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। नीति वचन 28 अध्याय उसके 9 वचन में कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहरती है। और यशाया 1 अध्याय उसके 15 में यह भी कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। तो यदि आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, तो शांत होकर अपने आप से पूछिए कि ऐसा कौन सा पाप है आपके जीवन में जो आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक नहीं पहुंचने दे रहा है। जांचिए अपने आप को, अपने मन में सोचिए। अगर आपको नहीं भी पता तो पवित्र आत्मा की मदद मांगिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके सामने आपके छिपे हुए पापों को रिवील कर सके। और जब आपको पता लग जाए कि किस पाप की वजह से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे, तो परमेश्वर को सॉरी बोलें, माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें। और पश्चाताप से भरी प्रार्थना ही एक ऐसी प्रार्थना होती है जिसे परमेश्वर कभी भी अनसुना नहीं करते। लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। दोस्तों, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें हमारे खुदा के साथ रिश्ते को रिपेयर करना है, उसे ठीक करना है। दोस्तों, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी परमेश्वर तक पहुंचने के लिए पवित्रता चाहिए। और पवित्रता के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, पाप को दूर रखकर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, दूसरा कारण हो सकता है प्रेइंग अगेंस्ट गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना करना। दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा हमेशा परफेक्ट है और हमारी इच्छाएं इम्परफेक्ट हैं। अगर परमेश्वर हमें वो सब दे दे जो आज हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो हो सकता है वो चीज़ हमारे लिए भविष्य में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो। मान लीजिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं एक नई कार लेने के लिए, और परमेश्वर आपको वो कार नहीं दे रहे। आप महीनों प्रार्थना करेंगे, काफ़ी सारे दिन निकल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको वो कार नहीं दे रहे।
तो समझ जाना कि खुदा की इच्छा में वो चीज़ नहीं है, या फिर परमेश्वर की ओर से ये करेक्ट टाइम नहीं है आपको कार देने का। या फिर हो सकता है कि परमेश्वर आपको किसी खतरे से बचा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि कार मिलते ही आप रोड पर जाएंगे और वहाँ पर एक्सीडेंट कर बैठेंगे। या फिर परमेश्वर आपको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ऑलरेडी आपकी फैमिली की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और परमेश्वर चाहते हैं कि इससे पहले आप कार खरीदें तो आप अपने परिवार को सेट कर लें। दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में मांगी गई प्रार्थनाएं कई बार परमेश्वर अनसुना कर देते हैं। लिखा है, तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वार्थी प्रार्थना ना करें। डोंट प्रे सेल्फिश प्रेयर्स। परमेश्वर की इच्छा में होकर प्रार्थना करें। मांगने की इच्छा दूसरों को दिखाने के लिए या फिर भोग विलास में उड़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। आजकल प्रचार किया जा रहा है कि जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तो वो मिल जाएगा। धन दौलत, गाड़ी बंगला, जो आपको चाहिए वो यीशु मसीह के नाम से मिल जाएगा। ऐसे प्रचारकों ने प्रभु यीशु मसीह को अलादीन के जिंद के समान बना दिया है कि आप ऑर्डर करें और वो चीज़ आपके लिए तुरंत हाजिर हो जाए। प्रोस्पेरिटी गॉस्पल इज नॉनसेंस। बहुतायत का प्रचार बिल्कुल बकवास है। प्रभु दे दे तो अच्छा है, अगर परमेश्वर ना भी दे तो बहुत बहुत अच्छा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई, यूहन्ना के सुसमाचार में तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं वो करूँगा, जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन आप तो बाइबल से अलग बता रहे हैं। देखिए, उस वचन पर एक बार फिर से गौर कीजिए। वहाँ पर लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम में होकर मांगोगे। परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करने का मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा में होकर मांगना। बाइबल की किसी भी बात को पकड़कर एक नई डॉक्ट्रिन ना बना लें। बाइबल को बैलेंस्ड रूप में पढ़ना जरूरी है। प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, और हमें उसके सामने यह हियाव होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। कैसे सुनता है? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। तो यस परमेश्वर का वादा है कि जो भी हम मांगेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक शर्त है, और शर्त यह है कि जब भी आप मांग रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप प्रार्थना करते हैं और आपको जवाब नहीं मिलता तो ध्यान रखें कि आपका मांगना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहे। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो प्रभु यीशु मसीह खुद पिता की इच्छा के अनुसार मांगते थे। गतसमने के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, तो भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। दोस्तों, तीसरा कारण हो सकता है नॉट प्रेइंग थ्रू फेथ। अविश्वास से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने से पहले अपने मन में एक बात जरूर जान लेना कि परमेश्वर करेक्ट टाइमिंग पर करेक्ट चीज़ आपको दे देंगे। आपके जल्दी जल्दी मांगने के अनुसार नहीं करेंगे वो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। प्रेरित याकूब ने भी अपनी पत्री में सेम बात लिखी। उन्होंने लिखा कि विश्वास से मांगे और संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती हैं। और साथ ही साथ यह भी याद रखें कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो उससे पहले एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को दूर करें। जिसने आपके खिलाफ गलत किया है आपके साथ, उसे माफ़ कर दें और तब प्रार्थना में बैठें। याकूब 5 अध्याय उसके 15 वचन में प्रेरित याकूब ने लिखा प्रार्थना के बारे में, और वो प्रार्थना के बारे में लिखते हैं कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर दोबारा खड़ा कर देगा। अगर उसने पाप भी किया हो तो पाप भी माफ़ कर दिए जाएंगे। किसके द्वारा? वहाँ पर गौर कीजिए, लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से और मन को बिल्कुल साफ रखकर प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने 3 कारण सीखे कि क्यों परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते। पहली बात, पाप में जीवन के कारण, सिंफुल लाइफस्टाइल। अगर पाप है तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेंगे। पाप को दूर करें, पवित्र बने। दोस्तों, दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मांगना, आस्किंग अगेंस्ट गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाकर मांगना। दोस्तों, तीसरी बात, अविश्वास से प्रार्थना करना, नॉट प्रेइंग थ्रू फेथ। अब अपने जीवन को जांचने का समय है। जांचना है कि इन तीनों चीज़ों में से हम कहाँ कमज़ोर हैं और अपनी कमज़ोरी को ठीक करें और उसके बाद प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर देंगे।
और प्रार्थना का जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि परमेश्वर आपको कह दे कि अब इंतज़ार करो, तो परमेश्वर की सुने, अपनी ना चलाएं।